चलो देखते हैं। तो हम लोग कहाँ तक बात कर चुके थे भाई? पीसीआर मैंने पूरा बात कर लिया था, बराबर। पीसीआर तक पढ़ के आए क्या? अरे पीसीआर तक पूरा पढ़ के आए क्या? चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीसीआर को। याद करो, सबसे पहले पीसीआर को दिया किसने था भाई? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने। और कौन से ईयर में? 1983 में। उन्होंने क्या करा था भैया? एक डीएनए का पूरा कॉपी लिया था। कॉपी का मतलब डबल स्टैंडर्ड की सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड है ना भैया। अगर मैं टेम्पलेट बोलता मतलब वो सिंगल स्टैंडर्ड। इन्होंने पूरा का पूरा एक डीएनए का कॉपी लिया, सारे न्यूक्लियोटाइड मिलाया, प्राइमर मिलाया, और क्या मिला? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज हमारा वहां पे काम नहीं कर रहा, तो मेरे को ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए था जो कि कितने टेम्परेचर पे काम कर सके? हाई टेम्परेचर पे। इसलिए हम लोग कहाँ से निकाले? जो टेम्परेचर को प्यार करने वाला बैक्टीरिया है वहां से निकाले, मतलब थर्मोफिलस बैक्टीरिया से निकाले। उसमें सबसे पहला हमारा डीएनए पॉलीमरेज थे, दैट इज अ टैग पॉलीमरेज, जिसको हमने कहाँ से निकाला था भाई? थर्मोकोकस एक्वेटिका बैक्टीरिया से निकाला। कहां से निकाला भैया हमने? थर्मोकोकस एक्वेटिका बैक्टीरिया से निकाला। उसके बाद था हमारा फ्लू पॉलीमरेज। क्या था हमारा? फ्लू पॉलीमरेज। उसको हमने कहां से निकाला भाई? पायरोकोकस फ्लूरिकस से निकाला। कहां से निकाला भैया? पायरोकोकस फ्लूरिकस से निकाला। कहां से निकाला भाई हमने? पायरोकोकस फ्लूरिकस से निकाला। उसके बाद आखिरी था हमारा वेंट पॉलीमरेज। आखिरी क्या था हमारा? अरे आखिरी था हमारा वेंट पॉलीमरेज, और उसको हमने कहां से निकाला भाई? अरे हमने उसको कहां से निकाला भाई? थर्मोकोकस लिटोरेलिस। कहां से निकाला भैया हमने? थर्मोकोकस लिटोरेलिस। ये जो भी ऑर्गेनिज्म और उसका एंजाइम है ना, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि वेंट पॉलीमरेज कहां से निकाले थे, तो किस में से निकाले थे हम लोग? थर्मोकोकस लिटोरेलिस से। कहां से निकाले भैया हम लोग? थर्मोकोकस लिटोरेलिस से। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ये बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया, पीसीआर जो है वो 3 स्टेप में काम करता है। पीसीआर कितने स्टेप में काम करता है भैया? 3 स्टेप में काम करता है। उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है डी नेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है एनेलिंग, और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन। क्या होता है? वापस से बोलो। पहला स्टेप क्या होता है? डी नेचुरेशन। दूसरा स्टेप होता है हमारा एनेलिंग, और तीसरा स्टेप होता है हमारा एक्सटेंशन। जो डी नेचुरेशन के स्टेप की बात करें तो डी नेचुरेशन जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है भैया? 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इस वक्त हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस वक्त मतलब पीसीआर क्या करता है वहां पे 94 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड बन के अलग अलग हो जाएगा। सही बात। उसके बाद एग्जैक्टली कितने डिग्री पे? 54 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जैक्ट कितने पे भैया? 54 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कौन जुड़ता है वहां पे? प्राइमर जुड़ते हैं। कौन जुड़ेगा? हमारा प्राइमर। और प्राइमर कौन से एंड पे जुड़ता है? फिफ्थ एंड की थर्ड एंड, है ना, वो थर्ड एंड पे जुड़ता है भैया। प्राइमर जो है वो हमारे थर्ड एंड पे जुड़ते हैं। क्लियर है भाई? और फिर वहां पे हमारा रेप्लिकेशन करवा देता है हमारे डीएनए का 72 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। क्लियर है भाई? ये 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया एनिलिंग कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो 54 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन कितना डिग्री पे करते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग बात करें डीनेचुरेशन कितने डिग्री पे करते हैं, तो 94 डिग्री सेल्सियस। कोई तकलीफ है क्या यहाँ तक? अच्छा, जितनी बार साइकिल चलेगा हमारे डीएनए का नंबर डबल होता जाएगा। अगर हमारे पास एगो है और हम लोग एक बार साइकिल चला दिए तो वो दुगना हो जाएगा, मतलब 2 बन जाएंगे। फिर साइकिल चला दिया तो चार गो हो जाएगा। फिर साइकिल चला दिया तो 8 हो जाएगा। फिर साइकिल चला दिया तो 16 हो जाएगा। मतलब हर साइकिल के बाद उसका नंबर जो है वो दुगना हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में ना आई तो बोलो। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था बायोटेक में, थोड़ा एक बार शुरुआत से रिवाइज करें एक बार? अरे एक बार अच्छा याद करो, हमारा प्राइमर कौन से एंड पे जुड़ता है? थर्ड एंड पे। जबकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज किस एंड को काटता है? फिफ्थ एंड को। फिफ्थ एंड में से कौन से ग्रुप को हटाता है? फॉस्फेट ग्रुप को, पियोफेर ग्रुप को हटा देता है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है ना, जो जो हमारा डीएनए था उसका रीसर्कुलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अरे क्लियर है भाई? अच्छा, एक होमवर्क दिया था मैंने, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वापस से साइट पूरा सीक्वेंस लिखो, और फिर उसको बताओ कि भैया वो किस जगह कट लगाएगा, और उसके बाद बताओ कि वो स्टिकी एंड बनाएगा कि ब्लंट एंड। ब्लंट एंड बराबर है क्या? तो हम लोग कर लिए क्या वापस से? पूरा लिस्ट तैयार कर लिए क्या? किसका नहीं मिला? इंड वन? ई एन डी? अच्छा, हिंद वन। अच्छा, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग बात करेंगे। हिंद वन कहीं पे था ही नहीं भैया। हिंद सेकंड था, हिंद थर्ड था तुम्हारे कॉपी में। क्लियर भाई? हाँ वो ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे आगे। चलो, तो जो भी है उसको संभाल के रखना, बाद में हम लोग यूज करेंगे उसको। ठीक है भाई? यहाँ तक समझ में आई क्या बात है? तो चलो, हम लोग क्या क्या कर लिए, पूरा टूल्स देख लिया कि मेरे को रिएक्शन में मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या जरूरी है,
और साथ में हमने क्या देख लिया भाई, हमने क्या देख लिया भैया, अब हम प्रोसीड्योर देख रहे थे, प्रोसीड्योर में हमने क्या देखा भाई, हम क्या देख रहे थे भाई, प्रोसीड्योर देख रहे थे, और प्रोसीड्योर में हम लोग सबसे पहले क्या किए, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, क्या किया हम लोग सबसे पहले, डीएनए का सबसे पहले हम लोग डिजायर जीन निकाले, और डिजायर जीन निकालने के लिए हमने 3 तरीका बता दिया था भाई, कौन कौन सा, रैंडम डीएनए मेथड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड एंड, अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन, बराबर है क्या, तीनों में से किसी भी एक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अपना डीएनए निकाल लेंगे, हम अपना डिजायर जीन निकाल लेंगे, और डिजायर जीन निकालने के बाद हम हमारा अगला काम क्या था, वह वेक्टर को सिलेक्ट करना, बोला था ना भाई, उसी वक्त हम वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, और वेक्टर के साथ अब हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर कोई डिजायर जीन निकाल चुका है तो ये अंडरस्टूड होगा कि भैया वो वेक्टर सेलेक्ट कर चुका है, सही बात है क्या, अरे बोलो आया कि नहीं आया, जैसे कि मान लो कोई जीन है, मान लो लेट कंसीडर कि जो कोई जीन है जो लगभग 10,000 12,000 बेस पेयर का है, बराबर, और उसको एनिमल के अंदर जाना है, तो ये फिक्स होगा कि भैया उसको रेट्रोवायरस, हर्पीज वायरस या फिर एडिनो वायरस लिए होंगे हम लोग, अरे सही बात गलत बात, तो ये हमारी बातें हुई, अरे क्लियर है भाई, अरे यहाँ तक समझ में आई नहीं आई, पक्की बात, कंफर्म है, चलो, तो अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, मतलब हमारा जब डिजायर जीन मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, अरे हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे ना, हम चाहेंगे ना कि हमारा जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर हमारा डिजायर जीन मिले, हम क्या चाहते हैं, हमारा जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर क्या मिले भैया, हमारा डिजायर जीन मिले, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे, अरे सही बात या गलत बात, इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे, अरे यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ होगा तो अपन बोलेंगे भाई, तो हम लोग बात करें क्या, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए क्या हम लोग, पक्की बात, चलो तो टॉपिक डालेंगे अपन, अच्छा ये किसमें चल रहा है, प्रोसीड्योर में, प्रोसीड्योर में पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है हमारे पास, अच्छा अगर पूरा पीसीआर वगैरह इस सबको मिला दो तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था भाई, चलो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा बोलो, हेडिंग डालना भाई लाल रंग से, हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ, टॉपिक डालो, फॉर्मेशन ऑफ, किसको बनाएंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे ना, मतलब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाएंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, अरे बोलो ना, वेक्टर के साथ जोड़ के, तो हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अच्छा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल आर डीएनए, दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कोई दिक्कत भाई, अरे ये चैप्टर मुश्किल है क्या कुछ, इस चैप्टर में कुछ मुश्किल है ये नहीं है भाई, सब कुछ आसान है एकदम, इस चैप्टर में बहुत आसान टॉपिक है ये, चलो यहां तक समझ में आ गई क्या बातें, अरे यहां तक समझ में आ गई क्या, चलो तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमारे जो डिजायर जीन है और हमारा जो वेक्टर है उन दोनों को हम एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं ताकि सेम तरह का एंड बने, और जब सेम तरह का एंड बनेगा तो हमारा जो डिजायर जीन है वो आराम से वेक्टर के अंदर घुस जाएगा, अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई, और वो आराम से जुड़ जाएगा, अरे क्लियर है भाई, अच्छा वेक्टर में 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी भैया, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन एंड द प्रेजेंस ऑफ, अरे रेस्ट्रिक्शन मतलब सेवरल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, और भैया अलग अलग एंजाइम के लिए सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए हमारे किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बोथ, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन बोथ, ये हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, बोथ डिजायर जीन एंड वेक्टर डीएनए आर कट बाय द सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, both desire gene and the vector DNA, both desire gene and vector DNA, both desire gene and vector DNA, both desire gene and vector DNA are cut by the same restriction endonuclease, are cut by the same restriction endonuclease, are cut by the same restriction endonuclease enzyme, are cut by the same restriction endonuclease enzyme, अरे स्पीड में लिखो भैया इतना टाइम नहीं है अपने पास, same restriction endonuclease enzyme, so that they will have, so that they will have, अरे एक जैसा एंड मिलेगा ना भाई, अरे एक जैसा एंड मिलेगा ना, या तो स्टिकी मिलेगा तो दोनों में स्टिकी मिलेगा, ब्लंट मिलेगा तो दोनों में ब्लंट मिलेगा, अरे बोलो हाँ या ना,
तो हम लोग बोले कि अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करेंगे तो उसमें क्या होगा, so that they will have complementary so that they will have complementary they have complementary they have complementary ends they have complementary ends 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 उसका जो एंड होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बराबर है क्या, ताकि क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वो आराम से जुड़ जाएंगे। अरे वो आराम से क्या होंगे भैया, जुड़ जाएंगे। अच्छा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड है उसको थोड़ा मार्क करेंगे अपन, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री एंड है उसको मार्क करना, उसके बाद लिखना हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर डीएनए को और हमारे डिजायर्ड जीन को दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखना बोथ आर मिक्स्ड, हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे। एंड कौन सा एंजाइम हम लोग मिलाते हैं, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम मिलाते हैं हम लोग भैया, लाइगेज एंजाइम इज एडेड। कौन सा एंजाइम मिलाते हैं भैया हम लोग, लाइगेज एंजाइम इज एडेड। अच्छा, तो लाइगेज एंजाइम का एग्जांपल क्या था भैया हमारा, एगो बताओ तो जरा। अरे लाइगेज एंजाइम का एक एग्जांपल था हमारे पास, कौन था, T4 डीएनए लाइगेज। क्या था हमारे पास, T4 डीएनए लाइगेज। अरे याद है या भूल गए, अरे भूल गए ना अपन। चलो, तो अब बताओ यहां से, अब अगर ऐसा हम करेंगे तो बताओ लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, ये हमारे वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड जीन के दोनों एंड को जोड़ देगा ना भाई। अरे बोलो, जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लाइगेज विल ज्वाइन, लिखना लाइगेज विल ज्वाइन, ligase will join same, नहीं सेम मत लिखो, ligase will join desired gene with vector DNA। सही बोल रहा हूं क्या, desired gene with vector DNA and thus form recombinant DNA। सही है, इससे हमारा क्या बनेगा भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, दैट इज द आर डीएनए बनेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक समझ में आ गई, क्या बनेगा हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, मतलब आर डीएनए बनेगा। अरे क्लियर है भाई, क्या बनेगा हमारे को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं भैया, आर डीएनए बनेगा। कोई तकलीफ है तो बोलो यहां तक, अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई, जल्दी 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 बोलते जाओ, जल्दी बोलेंगे भाई। यहां तक कोई तकलीफ है, अगर कोई भी तकलीफ हो तो अपन यहाँ पे बात करेंगे, जल्दी बोलो भाई, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं है, आगे आगे चले क्या अपन, चलो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वही हम लोग एक बार PVR322 का स्ट्रक्चर बनाए क्या, क्या याद है क्या PVR322 का स्ट्रक्चर, पक्की बात, अरे पक्की बात याद है। चलो, तो हम लोग जहां मैं बोलूंगा वहां तुम बता दोगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पक्की बात, ये सारा का सारा तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हम वेक्टर के तौर पे किसको लेने वाले हैं, PVR322 को हम लेने वाले हैं। क्लियर है भाई, चलो। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, इसके बाद हम लोग इसी में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग येलो कलर से डिनोट करेंगे हमारे डिजायर जीन को, और ग्रीन से हम लोग डिनोट करेंगे किसको, दैट इज अ वेक्टर डीएनए को। क्लियर है भाई, चलो आ जाओ। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है, और ये हमारा कौन सा प्लाज्मिड है भाई, कौन सा है हमारा ये, अच्छा ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, अरे डबल स्ट्रैंडेड होता है, बताओ जरा। ये स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, जो कि कहाँ मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है ना भाई। अच्छा बताओ, यहाँ पे हमारा कौन सा रेसिस्टेंट जीन होता है, अरे कौन सा रेसिस्टेंट जीन है यहाँ पे, बताओ जरा। ये है हमारे पास TETR, दैट इज अ टेट्रासिलीन रेसिस्टेंट जीन। एक और रेसिस्टेंट जीन होता है, कौन सा, एम्फीसिलीन। तो इधर क्या होगा भैया यहाँ पे हमारा, बताओ जरा, यहाँ हमारा क्या होगा भैया, एम्फीसिलीन रेसिस्टेंट जीन। सही है। अच्छा, यहाँ पे 3 गो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, के साइट थे, कौन कौन था, एकदम एग्जैक्टली नाम बताना भैया, कहाँ पे कौन था, बताओ तो। सबसे फर्स्ट इधर से फर्स्ट, किधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, बताओ क्या था। ये क्या था हमारा, इकोर 1, क्या था हमारा ये, इकोर 1। अगला बोलो, अगला था हमारा क्ला 1, CLA क्ला 1। ये बोलो, हिंद
3 एंजाइम। अच्छा, इसमें 2 एंजाइम थे क्या? कौन कौन से थे हमारे? क्या था? है ना भाई, तो एक तो यहाँ पे था और एक इधर था क्या, कि नीचे था इसके? इसी में था। चलो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बैम H1। यहाँ पे कौन था भाई? साल 1। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें क्या को था इसी तरह का? बताओ, ऊपर में कौन था हमारा? क्या? PVU1। नीचे कौन था हमारा? PST1। सही है। अच्छा, यहां पे कौन था हमारा? अरे क्या था हमारा? ओरिजीन। सही है क्या? अच्छा, यहां पे भी कोई जीन था ना भाई, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ROP। और इसके अंदर भी कुछ था भाई। अरे इसके अंदर भी कोई चीज था क्या? कौन सा? PVU2। कोई दिक्कत है क्या? अरे क्या यही है क्या हमारा PVR322? अरे क्या यही हमारा वेक्टर है क्या PVR322? अरे बोलो भाई, क्या हमारा यही वेक्टर है क्या PVR322? कोई तकलीफ यहां तक? चलो चलो, तो ये हमारा हो गया PVR322। कोई दिक्कत? चलो अब तुम बताना मेरे को, अगर तुम बताओ, अगर मान लो मुझे कट लगाना है तो हम किस जगह पे कट लगाना ज्यादा पसंद करेंगे? किसी एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जिन पे कट लगाना हम ज्यादा प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू अलग जगह कट लगाना। सही बात या गलत बात? सही बात है ना भाई। हम लोग किस कहां पे कट, अच्छा ऐसा क्यों भाई? अगर मान लो तुम यहाँ पे अगर काट देते हो तो इसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। ये टेट्रासिलिन के लिए भी रेसिस्टेंट हो जाएगा और एम्फिसिलिन के लिए भी। तुम टेट्रासिलिन डालो चाहे एम्फिसिलिन डालो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हमको इसका स्क्रीनिंग करने में तकलीफ हो जाएगा। क्लियर है भाई? हम इसको फिर अलग नहीं कर पाएंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट से। बराबर है क्या? हम लोग फिर इसके लिए मेरे को अलग मेथड अपनाना पड़ेगा, बराबर, जो कि हमारा काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सिंपल टाइप का भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग कहां कट करना पसंद करेंगे? या तो इस पोजीशन पे कट करो, नहीं तो इस पोजीशन पे कट करो, नहीं तो इस पोजीशन पे कट लगा दो। अरे ये रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन ना बना रहा था। अरे एक स्पेशल प्रोटीन बना रहा था जो कि हेल्प कर रहा था किस में? दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ इसके प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगा देंगे तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा। और जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम समझ जाएंगे, रे बेटा तू न बनावे छे, एकरा मतलब हमर जीन तोरा अंदर घुसल हो, है कि नहीं? तुम बना रहे, इसका मतलब मेरा जीनवा तुम्हारे अंदर घुसा नहीं है। अरे बोलो, आया कि नहीं आया यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आई? क्या ये हमारा PVR322 है क्या? इसको हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं भाई? किसके साथ जोड़ते हैं हम लोग? हाँ, हमारे डिजायर जीन के साथ। तो बताओ, हम अगर इसको काटे हैं बैम H1 से, तो हमारे डिजायर जीन को भी किससे काटना पड़ेगा हमारे को? बैम H1 से। मतलब हम लोग बोले कि भैया हम लोग एक ले लिए प्लाज्मिड वेक्टर। क्या ले लिया हमने? एक प्लाज्मिड वेक्टर। अच्छा, क्या अब हम लोग एक डिजायर जीन लेंगे क्या? अरे क्या ये हमारा डिजायर डीएनए है क्या? क्या हम इसको कट लगाएंगे क्या यहां से? अरे बोलो जल्दी। तो हम लोग ये बोल दे कि भैया ये हमारा क्या है? दैट इज अ डिजायर जीन है। अब बोलो क्या करते हैं हम लोग? इसको भी कट लगा देंगे, इसको भी कट लगा देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। अच्छा, अभी तक हम सिर्फ वेक्टर चुने हैं, वेक्टर को कट नहीं लगाए हैं, तो क्या वेक्टर को कट लगाएं क्या हम लोग? अरे जैसे ही तो, अच्छा बार बार इतना ताम झाम लिखने की जरूरत है कि जहां पे कट लगाएंगे भाई वहीं पे खोल देंगे, समझ में आ जाएगा? अरे जहां से कट लगेगा वहीं पे खुल जाएगा, समझ में आ जाएगा ना कि भैया हाँ यहाँ से कट लगा है। अरे बोलो भाई। चलो, तो हमने इसको काटा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब इसका स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह का, बराबर। अब इसका स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह का। अब ये तुम समझ लेना भैया, ये देखो, समझ गया क्या कि क्या कटा होगा? कौन सा कटा भैया? टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट कट गया। मतलब अब बताओ, अब हम इसको टेट्रासिलिन से ट्रीट करेंगे तो ये मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे मरेगा ना। अभी ट्रीट कर देंगे क्या? नहीं, रुकेंगे तन की देर, अभी हम ट्रीट कर देंगे। हम तो काटवे किए हैं भैया इस चीज के लिए। तो भैया अब बताओ एग्जैक्टली देखना जरा, हम लोग यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इस जगह पे हम लोग जो है वो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, बताओ जरा। यहाँ पे एग्जैक्टली हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? हम वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे जो हम इसको काटने के लिए निकाले थे, बराबर। या फिर अगर इसको काटने के लिए, अरे यार मेन तो हमारा डिजायर जीन निकालना है ना, तो पहले तो हम डिजायर जीन को काटेंगे। तो डिजायर जीन को जिस एंजाइम से काटेंगे, हम उसी एंजाइम से किसको काटेंगे भैया? वेक्टर को काटेंगे। अरे काट चुके हैं क्या हम लोग? अरे बोलो भाई। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ से एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला। समझ में आ रहा है क्या? अरे ये बाद में कंफ्यूज मत होना कि भैया ये ऐसा कैसे चल गया सर, ये कैसे हो गया,
है ना, हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला और इसको मैंने काटा, बराबर है क्या? काटने के बाद हम इसको और इसको एक साथ मिक्स कर देंगे। अरे बोलो, काटने के बाद हम क्या करते हैं भैया? देखो हम क्या करते हैं भैया, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सही है, इसके अंदर हमारा ये है दिक्कत, और हम लोग बोले कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा डिजायर जीन है अभी। अरे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारा डिजायर जीन है ना भाई, इस तरह का। अब हम बोल रहे हैं कि भैया इस डिजायर जीन को और हमारे इस वेक्टर को, क्या दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे क्या? अरे बोलो, क्या हमारे डिजायर जीन को और वेक्टर को हम एक साथ मिक्स करेंगे क्या? तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसको मिक्स करेंगे और लाइगेज एंजाइम डालेंगे। अरे बोलो, इसको मिक्स करेंगे और साथ में क्या डालेंगे, इसमें लाइगेज एंजाइम डालेंगे। अरे सही बात गलत बात? तो हमने बोला कि भैया हमने इसको किया मिक्स्ड और क्या डाला मैंने, लाइगेज ऐड कर दिया मैंने, सही है क्या? अच्छा, जैसे ही लाइगेज ऐड होगा यहाँ पे दो कंडीशन होगा, कौन कौन सा कंडीशन? एक तो वेक्टर वापस से जुड़ जाए अपने आप में, और दूसरा हमारा डिजायर जीन जुड़ जाए किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। अरे होगा क्या? अच्छा ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं भाई, अगर वेक्टर आपस में जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अगर वेक्टर आपस में जुड़ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, अपने आप अपने में जुड़ गया। अरे यार हम लाइगेज डाले मतलब ज्वाइनिंग एंजाइम डाल दिया ना भाई, मतलब उसको ज्वाइन करेगा। अब ज्वाइन करने के लिए कहां लिखा है कि नहीं साले तुम डिजायर जीन को ही इसमें ज्वाइन करेगा? ऐसा कहीं लिखा है क्या? अबे डीएनए को जोड़ना है, कौन डीएनए को जोड़े, क्या फर्क पड़ता है बे? तो कंडीशन ये भी होगा कि भैया ये वाला जाके इसमें जुड़े, या ये भी कंडीशन हो सकता है ये वाला फिर से, जैसे ये कटा है तो ये वापस से जुड़ जाए। अरे है ना भाई, आया कि नहीं आया? तो बताओ, क्या यहां से हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं क्या? कि यहां से हमारा दो फॉर्म अपीयर हो सकता है क्या? पहला फॉर्म क्या अपीयर होगा, जब ये सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बना दे, मतलब सब आपस में फिर से जुड़ जाए। पहला क्या हो सकता है भैया, ये सेल्फ लाइगेटेड, मतलब हमारा ये वापस से ये इस तरह का आएगा, और ये हमारा एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन हो गया, ये हमारा टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन हो गया, मतलब ये हो गया हमारा, बोलो, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। बोलो, क्या हमको इसकी जरूरत थी क्या? लेकिन ये बनेगा या नहीं बनेगा? अरे जरूरत हो या नहीं हो, वो तो बनेगा ना भैया। जब हम लाइगेज एंजाइम मिलाए हैं तो डीएनए को जोड़ना है, तो हमारे डिजायर जीन से जोड़े, चाहे वो हमारे वेक्टर को ही जोड़ दे, लेकिन वो जोड़ेगा जरूर। समझ में आया क्या? चलो, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बोलो? एक तो हमारा ये कंडीशन हो जाए, समझ में, और बीच में हमारा कौन लग जाए भाई, डिजायर जीन लग जाए। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा भाई, क्या होगा ये, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। ये देखो ये कट चुका है भाई, बताओ क्या ये टेट्रासिलिन काम करेगा क्या? अब हमारा टेट्रासिलिन काम नहीं कर रहा है, तो क्या यही स्टेप चल रहा है क्या हमारा? अरे जो स्टेटमेंट लिखा था उस स्टेटमेंट के अनुसार यही स्टेप है क्या? चलो लिख लेंगे जल्दी से, इस स्टेप को लिखो जल्दी। इस स्टेप को अपन लिखेंगे जल्दी से थोड़ा। यहां से दो कंडीशन हो सकता था, एक तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर बन जाए, दूसरा हमारा, अच्छा बताओ तो इन दोनों में आर डीएनए कौन है भाई हमारा, इन दोनों में? अरे इन दोनों में आर डीएनए कौन है, ऊपर वाला है ना भाई? अरे ऊपर वाला है ना भाई? नहीं, ये हमारा नीचे वाला, मतलब ये वाला हमारा क्या है भैया, आर डीएनए। कोई दिक्कत भाई यहां तक? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? अच्छा एक चीज बताऊं क्या, थोड़ा सा सुनना जरा, पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई? अरे पसंद आ गया तो अच्छी बात, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, सुनेंगे सुनेंगे जरा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला जीन हमारा टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन था क्या? अरे था ना। और ये क्या कर सकता था, इस बैक्टीरिया को टेट्रासिलिन से कितना भी ट्रीट कर दो ये नहीं मरने वाला था, लेकिन हमने उसको काट के क्या कर दिया, उसको खराब कर दिया ना भैया। अच्छा एक बात बताओ, अगर, वापस सुनना, अगर हमारा डिजायर जीन इसके अंदर घुस गया, अगर हमारा डिजायर जीन इसके अंदर घुस गया, तो बताओ क्या ये कभी, अब लाइफ में कभी भी ये टेट्रासिलिन के लिए रेसिस्टेंट रहेगा क्या? मतलब जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट बनाए हैं, जिसका हम लोग कल्चर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई आया टेट्रासिलिन डाल दे तो ये सब मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे सब खत्म हो जाएगा ना भैया। अरे बोलो, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? वापस से मैं क्या बोल रहा हूं सुनना,
मैं बोल रहा हूं कि भैया इसको काटा मैंने, ये जीन काम करना बंद कर दिया, हमने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया, जैसे ही मैंने इसको इसमें इंसर्ट किया, बताओ ये फिक्स हो गया क्या कि ये जीन अब दोबारा काम नहीं करेगा? अरे ये तो अब घुस चुका है ना भाई, अब उसके अंदर घुस गया तो ये जीन आप पास पास है नहीं है, वो काम क्या ना करेगा, वो काम, बोलो भाई, अब वो काम नहीं करेगा। अगर वो अब काम नहीं कर रहा है, वापस सुनना, अगर वो अब काम नहीं कर रहा है तो हम लोग ये बोल दे कि वेक्टर के अंदर इंसर्शनल डीएक्टिवेशन हो गया है। अरे बोलो रे भाई, हम अपने जीन को इंसर्ट करने की वजह से इसके जीन के काम को रोक दिए हैं, सही है? तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। अरे बोलो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इंसर्शनल डीएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन ज्यादा अच्छा। चलो, तो हम लोग समझ में आ गया क्या? हमारा जीन इंसर्ट हुआ है, वापस सुनना, हमारा जीन इंसर्ट हुआ है, इसलिए टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो जब तुम लोग लिख लोगे भाई, तो उसमें तुम्हारा पहला टॉपिक क्या होगा भैया? पहला टॉपिक नहीं, एकदम छोटा सा लाइन इसके बारे में लिखेंगे हम लोग, है ना भाई? उसमें हमारा होगा इंसर्शनल। इंसर्शनल का स्पेलिंग क्या होता है भाई? इंसर्ट करना, INSERT, है ना? इंसर्शनल, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, इसमें अपना लिखेंगे बाद में, क्लियर भाई? यहां तक कर लेंगे, उसके बाद हमारा अगला क्या है भैया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा, तुमको PBr322 का उतना सारा स्ट्रक्चर लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे जान लो कि हाँ वो टेट्रासिलिन है, वो एम्फिसिलिन है, PBr322 लिखो, बात खत्म। अरे एक जगह हम ऑलरेडी उसको बना चुके हैं ना भैया, अरे हम एक जगह ऑलरेडी उसको बना चुके हैं ना, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अरे क्लियर है भाई? अरे क्या सब लोग PBr322 का स्ट्रक्चर याद किया था क्या? अरे क्या सब लोग PBr322 का स्ट्रक्चर याद किए थे क्या अपन? चलो जल्दी करो भाई, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी करेंगे थोड़ा, लिखेंगे इसको। भाई मिटा दूं क्या? चलो, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में अपन लिखेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अंदर, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के अंदर लिखेंगे, इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ, इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ
इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ एनी मार्कर जीन, कोई भी मार्कर जीन इनएक्टिवेट हुआ, देखो जैसे यहाँ पे टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हुआ ना, तो इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ एनी मार्कर जीन ऑफ वेक्टर ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है भैया, हमारे डिजायर जीन के इंसर्ट होने की वजह से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? यहां तक लिख लिया भैया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तक लिखा क्या? इट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ एनी मार्कर जीन ऑफ वेक्टर ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन। हमारा डिजायर जीन इसमें इंटर किया, अरे समझना जरा, हमने इसको काट दिया, ये खराब हो गया, लेकिन जैसे ही लाइगेज मिलाया ये वापस से काम करने लगा ना भाई। अरे जैसे ही मैंने लाइगेज एंजाइम मिलाया वापस से काम किया कि नहीं किया? लेकिन अगर एक बार इसके अंदर हमारा डिजायर जीन घुस गया तो बताओ क्या आप क्या काम करेगा क्या इसके लिए? अरे करेगा या नहीं करेगा भाई? तो हमारा ये नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये हमारा परमानेंट हो गया ना भैया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब वो टेट्रासिलिन के लिए रेसिस्टेंट किसी कीमत पे नहीं होगा, अब वो कभी नहीं होगा। अरे आई बात समझ में नहीं आई? मिटा दूं क्या इसको? अरे मिटा दो भाई। चलो यहां तक समझ में आ गया? अरे यहां तक समझ में आ गई बात? तो हमारा प्रोसीड्योर में अब हम क्या बना चुके हैं? आरडीएनए। अच्छा तुम बोलोगे कि सर अब इसको अलग कर लेते हैं, तभी ना आगे ट्रांसफर करोगे। चलो एक रीजन समझते हैं यहां पे अलग क्यों नहीं करेंगे, समझना जरा। इधर देखो भाई, हो गया? अरे भाई हो गया क्या? कितना देर लिखते हो यार, हो गया भाई, इतना क्या लिख रहे हो? चलो इधर देखो, इधर देखो भाई। अब जैसे मान लो कि तुमने यहां पे क्या किया, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर को और हमारा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले को अगर मान लो तुम अलग करते हो तो क्या करना पड़ेगा तुमको? सबसे पहले वही फिर से वो रेप्लिका प्लेट बनाओ, उसको उठाओ, फिर टेट्रासिलिन डालो, फिर काटो, निकालो, कल्चर करो। अरे उतना करोगे या नहीं करोगे भाई? तो ये दोनों ही है ना हमारे पास, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी है और आरडीएनए भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेट पे अलग अलग कॉलोनी के फॉर्म में हम इसको ग्रो करेंगे। अरे ग्रो करेंगे, फिर एक प्लेट लेके आएंगे, इस पे चिपकाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर इसको टेट्रासिलिन डालेंगे। जैसे ही टेट्रासिलिन डालेंगे कुछ मर जाएगा। टेट्रासिलिन वही ना मरेगा जिसमें हमारा जीन घुसा हुआ है, और बाकी जो बच गया इसका मतलब वो टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट है। तो टेट्रासिलिन रेसिस्टेंट है इसका मतलब वो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है। तो मान लो ये वाला हमारा मर गया तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा ये तुम्हारा पहला हो गया जब तुमको सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करना पड़ गया। अरे ये पहली बार हुआ ना जब तुमको सिलेक्शन और स्क्रीनिंग करना पड़ा। चलो एक बार सोचो, अब मुझे क्या करना है, इस आरडीएनए को मुझे किस में ट्रांसफर करना है? होस्ट सेल में ट्रांसफर। तो होस्ट सेल में अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो जैसे मान लो कि कोरोना वायरस आया तो ये जरूरी है कि भैया हर बॉडी में इंफेक्शन कर दे? अरे दुनिया की हर बॉडी में इंफेक्शन कर सकता है क्या? नहीं। अरे खाली इंसान में कर पा रहा है, कुत्ता में थोड़ी कर पा रहा है। अब इंसान में भी साला कुछ इंसान बच जा रहा है, उससे घिवरा नहीं फर्क पड़ रहा है उसका, सब खाली सर्दी उर्दी हो रहा है ना, हाथ मार रहा है खत्म हो जा रहा है। अरे क्लियर है क्या? अरे कुछ कुछ में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो समझना जरा क्या हुआ। तो हम लोग बोले कि भैया क्या ये आरडीएनए सारे होस्ट में चला जाए, ये पॉसिबल है क्या? जैसे मान लो यहाँ पे दो हमारे पास होस्ट सेल है, तो हो सकता है कि इस होस्ट में हमारा आरडीएनए चला गया हो और इस होस्ट में हमारा आरडीएनए नहीं गया हो। समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे फिर अलग करना पड़ेगा ना, होस्ट को अलग और आरडीएनए वाले होस्ट को अलग। अरे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो बताओ ये हमको एक बार यहां पे अलग करो, फिर यहां पे अलग करो, क्या मजाक है भाई? हम एक के बार अलग करेंगे? अरे हम इसको कंटेनरे में रहने देंगे, सेल्फ लाइगेटेड को भी और हमारे आरडीएनए को भी, दोनों को एक में रहने दिए। हम सीधे इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्टली होस्ट में। तो होस्ट में जाएगा तो होस्ट में क्या क्या जाएगा, होस्ट में क्या कंडीशन हो सकता है? होस्ट में अगर हम इसको होस्ट के साथ इसको भेजना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन? एक तो पहला कि भैया होस्ट रिसीव ना करे हमारे आरडीएनए को, सही है, मतलब होस्ट जो है ना किसी को अपने अंदर आने ही ना दे, सही है, पहला कंडीशन कि भैया होस्ट में ये इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। दूसरा है
कि होस्ट के अंदर घुसे, लेकिन होस्ट के अंदर साला घुसा जो है वो सेल्फ लाइगेटेड है, तो क्या मेरे को वो चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन है कि भैया हमारे होस्ट के अंदर जाए लेकिन वो आरडीएनए जाए, क्या मेरे को यही चाहिए क्या? तो बताओ, हम एक बार अगर सिलेक्शन स्क्रीनिंग करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा क्या? सीधे डायरेक्टली होस्ट में डालने के बाद अगर हम सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करें तो अपना काम चलेगा या नहीं चलेगा? तो बताओ, ये 4 जगह स्क्रीनिंग करने का कोई मतलब है क्या? तो हम बस आरडीएनए बना लिए हैं, हमको पता है कि इसमें सेल्फ लाइगेटेड भी है और हमारा आरडीएनए भी है, फिर भी हम यहां पे स्क्रीनिंग इसका नहीं करेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब इसका स्क्रीनिंग आगे किया जाएगा जब इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर वापस होस्ट में भी यही कंडीशन आने वाला है कि कुछ होस्ट में गया और कुछ होस्ट में नहीं गया, तो जो जिसको गया उसको अलग करना पड़ेगा ना मुझे, तो मुझे वैसे भी वहां पे अलग करना है और यहाँ पे अलग करना है, तो हम एक के बार का ही नहीं अलग करेंगे, जो दो बार अलग करें। 2 बार अलग करेंगे तो खर्चा 2 बार, एक बार अलग करेंगे तो खर्चा एक के बार ना। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे वो तो हमको पता है ना कि भैया यहाँ पे तो दिक्कत होने ही वाला है चाहे जो हो जाए। अरे पता है या नहीं पता है भाई? हमको तो एकदम फिक्स पता है कि जब हम होस्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ होस्ट ऐसे होंगे जो इसको रिसीव नहीं करेगा। अच्छा, कुछ होस्ट ऐसा होगा जो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर में, मतलब सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर चला जाएगा होस्ट के अंदर, और कुछ होस्ट में हमारा आरडीएनए जाएगा, तो हमको तो वैसे भी अलग करना है। एक वो होस्ट जिसके अंदर कोई नहीं गया, एक वो होस्ट जिसके में सेल्फ लाइगेटेड गया, और एक वो होस्ट जिसके में आरडीएनए गया, इन तीनों को मुझे अलग करना है कि नहीं करना है? तो हम एक बार करेंगे ना, यहाँ पे क्या जरूरत है 4 बार करने की? अरे जरूरत है क्या? अगर कोई जरूरत है तो बताओ, बोलेंगे भाई अगर यहाँ पे क्या जरूरत है क्या हमारे को यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसको अलग करने की, सही है क्या? तो अभी हम इसको इतना ही पे रहने देंगे। बस इतना समझ में आया क्या कि हमारा डिजायर जीन अगर हमारे वेक्टर के अंदर घुसा है तो वो कोई ना कोई जीन को काट के घुसा होगा, और उसकी वजह से वो जीन काम करना बंद कर देगा, और इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखना, प्रोसीड्योर में हम सबसे पहला क्या कर चुके? अब प्रोसीड्योर, अब एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो, अब एनसीईआरटी समझ में आएगा कंफर्म। क्लियर है भाई? नहीं समझ में आया? अब एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो, अब एनसीईआरटी समझ, आज से एनसीईआरटी समझ में आएगा तुमको। क्लियर है भाई? समझना जरा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वापस समझना। अब हम लोग क्या डायरेक्टली होस्ट में ट्रांसफर कर दे क्या इन चीजों को? अरे डायरेक्टली होस्ट में ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे? याद करो, मैंने तुमको बताया था कि भैया हम लोग एक बार बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के बारे में, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से कौन सा प्लाज्मिड निकलता है भाई? टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या था भैया हमारा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी हम लोग दोनों की बात करेंगे, टीआई प्लाज्मिड की भी बात करेंगे और आरआई प्लाज्मिड की भी बात करेंगे। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है ना? यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? उसको मिटा दो क्या भाई? चलो यहां तक हो चुका है ना भाई? तो चलो अब हमारा अगला टॉपिक डालना। एक ये हमारा टॉपिक हो गया ना भैया, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अरे ये हमारा टॉपिक हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अब अगला डालना ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल। अब हम आरडीएनए को ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? सुटेबल होस्ट सेल के अंदर। अच्छा, जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा हमारा होस्ट के अंदर और हम होस्ट को अलग कर लेंगे, अरे इधर सुनो, जैसे ही हमारा ट्रांसफर हो जाएगा होस्ट के अंदर और जैसे ही हम होस्ट को अलग कर लेंगे बाकी सबसे, कौन होस्ट को अलग करेंगे? जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट बनेगा जब हम उसको अलग, मतलब जो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गया, जो ट्रांसजेनिक सेल बन गया, उसको जब हम अलग कर देंगे तो क्या हमारा बायोटेक कंप्लीट हो गया क्या? अबे हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा हो गया ना। अब वो डिजायर प्रोडक्ट बनाएगा भाई, और डिजायर प्रोडक्ट हमको क्या करना है? बस उसके मीडियम में से छांटते जाना है। अपने इंसुलिन बना रहे थे, इंसुलिन को छांटो, प्यूरिफाई करो और मार्केट में बेचो। अरे यही ना करेंगे हम? बोलो भाई। तो क्या ये हमारा आखिरी स्टेप होगा क्या? जब हम, हमारे प्रोसीड्योर का आखिरी स्टेप है, पर ये लंबा चलेगा थोड़ा। क्लियर है क्या? तो लिखेंगे अपन, टॉपिक डालना क्या है? ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल।
चले आगे, चलो आ जाओ। तो यहाँ हम लोग टॉपिक डाल दिए क्या, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल, हो गया भाई, इन सुटेबल होस्ट सेल, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, क्या ये प्रोसेस हमारा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्या जब हमारे आरडीएनए को होस्ट सेल में डालना है? अरे यार सोचो जरा, वेक्टर को डीएनए के साथ मिलाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। कैसे? क्योंकि हमको पता था कि वेक्टर को हम उसी से काटे हैं जिससे हम अपना डिजायर्ड जीन काटे। तो हमको पता था कि भैया जब हम उसमें जोड़ने वाला एंजाइम मिलाएंगे तो हमारा वेक्टर से डिजायर्ड जीन जरूर मिलेगा, हमारा डिजायर्ड जीन जो है वो वेक्टर के साथ कंफर्म मिलेगा, चाहे वो चारे गो में मिले लेकिन वो मिलेगा जरूर, ये तो हम फिक्स था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक सुटेबल होस्ट चाहिए जिसमें हमारे इस आरडीएनए को ट्रांसफर करना है। और मेन बात यह है कि भैया वो आरडीएनए जब उस होस्ट में जाए तो वहां जाके वो काम करना चाहिए भाई, नहीं समझ में आया? अरे वो सेल के अंदर जाके क्या करना चाहिए भैया, वो वर्क करे, वो वहां पे हमारा डिजायर प्रोडक्ट बनाए। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो भैया हम लोग ये बोले कि भैया ये वाला जो स्टेप होगा वो हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये स्टेप हमारा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होगा। क्लियर है भाई? जो हमारा ट्रांसफर है आरडीएनए का सुटेबल होस्ट सेल में, दिस स्टेप इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। और हम लोग बात करें इसको हम लोग सेवरल मेथड्स को यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ होस्ट सेल, और ये किया जाएगा बाय सेवरल मेथड्स। द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट इज डन बाय सेवरल मेथड्स, अलग अलग मेथड से किया जाएगा। और अलग अलग मेथड किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा टाइप ऑफ होस्ट सेल क्या है। अरे ये मेथड किस पे डिपेंड करेगा, हमारा होस्ट सेल किस टाइप का है। तो हम लोग किस पे डिपेंड करवाएंगे बोलो जरा, दैट इज द डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ होस्ट सेल। हमारा होस्ट सेल किस टाइप का है इस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया हमारा क्या होने वाला है। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक समझ आई या नहीं आई? चलो, तो जो ट्रांसफर ऑफ, अरे देखो जो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए है ना, जो ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल है ना, अब अलग अलग होस्ट सेल होगा तो अलग अलग प्रोसेस चलेगा ना। वापस से बोलो भाई, अभी अभी मैंने क्या बोला भाई, अलग अलग होस्ट सेल होंगे तो अलग अलग मेथड चलेंगे। देखो द सेवरल मेथड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ होस्ट सेल। अगर प्लांट सेल होगा तो उसके लिए अलग मेथड, एनिमल सेल होगा तो उसके लिए अलग मेथड, बैक्टीरियल सेल होगा तो उसके लिए अलग मेथड, फंगस होगा तो उसके लिए अलग मेथड, फंजाई होगा तो उसके लिए अलग मेथड। बोला था ना भैया अलग अलग मेथड हमारा सारे के लिए चलेगा। अरे चलेगा ना, तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, हर एक सेल को उठाओ और उसके बारे में एकदम डिटेल स्टडी करो कि हम उसमें कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ होस्ट सेल में क्या था हमारा, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट सेल। अब हम लोग अलग अलग होस्ट चुनेंगे और अलग अलग होस्ट में हम ट्रांसफर करके चेक करेंगे। अरे सही बात गलत बात? हम लोग क्या करेंगे बोलो वापस से, अलग अलग होस्ट चुनेंगे और अलग अलग होस्ट में हम ट्रांसफर करके चेक करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ए पॉइंट हो जाएगा, किसमें हम चेक करेंगे वो है, सबसे पहला हमारा ए पॉइंट है, इसमें लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए या फिर जीन इन बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे होस्ट सेल कौन बना, बैक्टीरिया। अरे होस्ट कौन बना यहाँ पे, बैक्टीरिया, बराबर है क्या? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए या फिर हमारा जीन इन बैक्टीरियल सेल। हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसके अंदर भैया, बैक्टीरियल सेल के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या यहां तक? हम क्या किस में ट्रांसफर कर रहे हैं भैया, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना हो तो क्या करना हो समझना जरा। सबसे पहले बताओ, इधर देखो, बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर होता है वो कैची का बना होता है, अरे सेल वॉल होता है ना, सेलुलोज का बना होता है। अबे आंख फुला देंगे मारते मारते। पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, किसका बना होता है भैया, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है भाई, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और याद करो अगर उसके सेल वॉल को अगर मुझे डिसॉल्व करना है तो हम लोग मिलाए थे लाइसोजाइम एंजाइम। अरे यार लाइजिंग एंजाइम था, दैट इज अ लाइसोजाइम एंजाइम फॉर बैक्टीरियल सेल। अरे याद है या भूल गए? अब समझना क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल है, क्या है हमारे पास ये बैक्टीरियल सेल, इसका सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल है, बराबर। हम इसको ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से। किससे ट्रीट करेंगे हम लोग इसको, लाइसोजाइम से। जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम, और साथ में हम लोग मिलाते हैं डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन मतलब जिसपे +2 चार्ज हो, और हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कैल्शियम +2। किसको यूज करते हैं भैया, कैल्शियम +2।
तो ये क्या करता है ना, ये जो हमारा बैक्टीरियल सेल है ना, यहाँ पे कहीं कहीं पे ना इसमें ना पोर क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पे पोर क्रिएट कर देगा। अच्छा, जब पोर क्रिएट हो गया तो जो हमारा आरडीएनए बना है इस टाइप का, क्या अब ये ट्रांसफर हो सकता है क्या आराम से इस पोर से अंदर? अरे घुस सकता है या नहीं घुस सकता? तो अगर बैक्टीरियल सेल है तो कितना आसान प्रोसेस है, सीधे लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, उसके पूरे मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पे पोर हो जाएगा, और जैसे ही पे पोर हुआ हमारा आरडीएनए उसके अंदर घुस जाएगा आराम से। अरे बोलो, अरे घुसेगा या नहीं घुसेगा भाई? यहां तक समझ में आई कि नहीं? मान तो ये समझ में आ गया कि अगर बैक्टीरियल सेल होगा तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे? लाइसोजाइम से, और साथ साथ में क्या मिलेंगे? डाईवैलेंट आयन, जैसे कि कैल्शियम +2, और जो भी +2 वाले आयन होंगे। डाईवैलेंट मतलब जिसपे चार्ज +2 होना चाहिए। अरे क्लियर है भाई? अरे जिसपे चार्ज क्या होना चाहिए भैया? +2 होना चाहिए, उसको हम लोग डाईवैलेंट आयन यहाँ पे बोल रहे हैं। मोनोवैलेंट का मतलब +1 चार्ज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट आयन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मोनोवैलेंट आयन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? अच्छा, एक याद करो, जब हम लोग क्लोन बनाए थे, अरे याद है क्या? जब हम लोग क्लोन बनाए थे तो उसमें सेल डिवीजन कैसे इनिशिएट किए थे? जब हमने क्लोन बनाया था तो सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिक शॉक मेथड। अरे था भाई, हम उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे और उससे क्या हो रहा था? सेल डिवीजन इनिशिएट हो रहा था। और सेल डिवीजन जहां इनिशिएट होगा, डिवीजन करेगा और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना के मेरे को दे देगा। अरे देगा ना भाई? अब बताओ, ये बैक्टीरिया जरूरी है क्या कि डिवाइड कर रहा होगा? नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, फिर बोलेंगे बेटा तू डिवाइड करेगा कैसे नहीं? अरे है कि नहीं? अच्छा, बैक्टीरिया की बात करें तो वैसे वो हमारा उसका डिवीजन चलते ही रहता है, ऐसा नहीं है कि उसका डिवीजन नहीं चल रहा होता है, बराबर उसका डिवीजन लगातार क्या होता है? चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कितना मिनट पे डिवाइड करता है? हर 19 से 20 मिनट में ये दुगना हो जाता है। कितना देर? हर 19 से 20 मिनट में हमारा बैक्टीरिया कितना हो जाता है भैया? दुगना हो जाता है। समझ में आ रहा है ना कि अगर गलती से एगो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो हर 20 मिनट में वो दुगना हो जाएगा, मतलब 40 मिनट में 4 गो, उसके 20 मिनट बाद 8 गो। समझ में आ रहा है क्या? इतने स्पीड से हमारे बॉडी में वो बढ़ता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो हम लोग बोले कि अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल होगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरियल सेल। लिखो यहाँ पे, बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विथ, जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना, आर ट्रीटेड विथ, कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे? बोलो जल्दी। लाइसोजाइम एंजाइम के साथ और क्या मिलाएंगे हम लोग? अरे डाईवैलेंट आयन। डाईवैलेंट आयन का मतलब कैल्शियम +2, जिसपे +2 चार्ज हो, बराबर है क्या? जब हम इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये क्या करेगा बताओ? ये क्या करेगा? जाने के बाद ये पोर क्रिएट कर देगा उसके वॉल में। क्या करेगा? इसके वॉल में पोर क्रिएट करेगा। तो यहां पे लिखना, इट क्रिएट्स पोर इन सेल वॉल, इट क्रिएट्स पोर इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, cell wall of bacteria, and thus the efficiency of bacteria to take rDNA increases। अब देखो, हम जब आरडीएनए मिलाए थे, इधर देखो जरा, हम जब आरडीएनए उसमें डाले थे बैक्टीरिया के अंदर तो उसमें क्या था? क्या उसके वॉल में पोर था क्या? अरे बैक्टीरिया के अंदर पोर था क्या? नहीं था भाई। हम जब लाइसोजाइम मिला दिए तो पोर क्रिएट हो गया। तो जैसे ही पोर क्रिएट हुआ तो बैक्टीरिया को टेंडेंसी हो गया ना, बैक्टीरिया का टेंडेंसी हो गया आरडीएनए को रिसीव करने का, मतलब उसकी इफिशियंसी इंक्रीज कर गई है। अरे ये नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से बोलो भाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात? मैं क्या बोल रहा हूं, हमने एक बैक्टीरिया सेल लिया, उसको हम लोग लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, और किससे ट्रीट करेंगे हम लोग? डाईवैलेंट आयन, दैट इज कैल्शियम। ये क्या करेगा? बैक्टीरिया का जो सेल होगा उसमें पोर क्रिएट कर देगा, और जब पोर क्रिएट कर देगा तो उसके अंदर हमारा आरडीएनए ट्रांसफर होना आसान हो जाएगा या मुश्किल? मतलब बैक्टीरिया का इफिशियंसी बढ़ गया है आरडीएनए लेने के लिए। तो देखो ये एंजाइम क्या किया, इट क्रिएट पोर इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड दस द एफिशिएंसी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक आरडीएनए इंक्रीजेज। सही है? अरे क्या है, उसका इंक्रीज कर गया क्या एफिशिएंसी? अब बोलोगे ही नहीं भाई तुम लोग। अरे बोलो, अब क्या करेंगे? जब इफिशियंसी आ गया है उसके अंदर तो हम लोग क्या करेंगे? आरडीएनए को फोर्सफुली उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा क्या? अरे हम उसको जबरदस्ती इंसर्ट करेंगे?
अरे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, हम उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। क्या डाईवैलेंट आयन है? बराबर। अच्छा, जब ये ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद बताओ हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे आरडीएनए को हम फोर्सफुली ट्रांसफर कर देंगे ना इसके अंदर। अब नहीं बोलोगे भाई? जब पोर क्रिएट हो जाएगा और उसका इफिशियंसी बढ़ चुका है आरडीएनए लेने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे भैया फोर्स करेंगे, नहीं भैया तो उसके अंदर घुसो। अरे है कि नहीं है? तो हम लोग ये बोले कि भैया यहां पे अब क्या लिखेंगे हम लोग? आरडीएनए इज फोर्सफुली inserted in bacterial cell लिखना, in bacterial cell by temperature और heat shock मेथड। मैं वापस से बोल रहा हूं भैया, हीट एंड शॉक मेथड, टेम्परेचर और हीट और शॉक मेथड। अभी देखना हम लोग क्या किए, पहले क्या किए, बैक्टीरियल सेल लिए, हम आरडीएनए बना चुके हैं। अरे हम आरडीएनए बना चुके हैं ना भाई? अब बोलेगा ही नहीं भाई। हम आरडीएनए बना चुके हैं, हम क्या लिए, एक बैक्टीरियल सेल, हमको उसी में ट्रांसफर करना था, बैक्टीरिया हमारा होस्ट था। तो हम क्या किए, एक लाइसोजाइम एंजाइम लिए और डाईवैलेंट आयन लिए, हम बैक्टीरिया के अंदर मिला दिए, जो हमारा बैक्टीरिया कंटेनर है ना उसमें साले को मिला दिए। जैसे ही हम वो मिलाए ना, वो क्या हो गया भैया, उसके अंदर पोर क्रिएट हो गया। अरे हुआ ना, लेकिन आरडीएनए अपने आप तो घुसेगा नहीं, तो हम क्या किए, साले को बैक्टीरिया को लिए, उसमें आरडीएनए मिलाए और साले को एक बार गर्म किए 0 डिग्री पे, और उसी वक्त एक को सेकंड नहीं लगा और हम उसको टेम्परेचर को कम कर दिए सीधे, मतलब सीधे 0 डिग्री, सीधे 100 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 100 डिग्री। अरे ऐसा अगर हम करेंगे तो बताओ बैक्टीरिया इरिटेट करके बोलेगा ना, जो अगल बगल में दे दे हमारा, कोई दिक्कत ना हो। अरे है कि नहीं है? तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं फोर्सफुली इंसर्ट करना। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि उसके साथ मिलाया तो बैक्टीरिया बोला ले आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ऐसा नहीं हुआ है। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो हम लोग क्या, कौन सा मेथड यूज किए हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर आरडीएनए डालने के लिए? दैट इज अ हीट एंड शॉक मेथड। हीट एंड शॉक मेथड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को अचानक से हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं और फिर वापस से लो, 100 डिग्री 0 डिग्री, 100 डिग्री 0 डिग्री। अरे समझ में आया क्या? अगर हम ऐसा करेंगे तो बताओ क्या हमारा वो इंसर्ट हो जाएगा क्या उसके अंदर? अरे बोलो, क्या वो अंदर चला जाएगा क्या? चलो, तो हीट एंड शॉक मेथड का क्या मतलब है, इसको मार करना हीट एंड शॉक मेथड को, और इसके बारे में लिखेंगे इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है देखो, पूरा लिखेंगे। जो एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल एंड आरडीएनए, अब दोनों को एक साथ मिला चुके हैं ना, आरडीएनए आर प्लेस्ड, रखा गया, आर प्लेस्ड इन आइस, आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अरे रखा गया ना, और जैसे ही 0 डिग्री पर रखा गया ना, इसको सडनली, मतलब एकदम अचानक से, बेचारा अभी वो एडजस्ट कर रहा है बैक्टीरिया 0 डिग्री पे, तब तक सडनली हम लोग क्या किए, सडनली शिफ्टेड एट हाई टेम्परेचर। इसको हम तुरंत किस पे शिफ्ट कर दिए भैया, हाई टेम्परेचर पे। और जैसे ही हाई टेम्परेचर शिफ्ट करेंगे, और ये हाई टेम्परेचर होगा ऑफ अबाउट 42 डिग्री सेल्सियस। अरे इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना? इसको 42 डिग्री पे शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही 42 डिग्री पे जाएगा, हम इसको इमीडिएटली वापस से क्या करेंगे, फिर से आइस में ले जाकर रख देंगे। हम इसको फिर क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या करेंगे, प्लेस बैक इन आइस। बताओ 0 42 हो रहा है कि नहीं? अरे 0 42 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री एकदम अचानक हो रहा है ना चेंज उसके अंदर। तो बताओ क्या उसको शॉक नहीं लगेगा कि साला टेम्परेचर को कितना अप एंड डाउन दे रहा है? अरे वो एडजस्ट करेगा क्या उसके अनुसार, कि उसको दिक्कत होगा वहां पे? फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो क्या है भाई, कोई दिक्कत है क्या? पहला समझ में आया कि हम बैक्टीरियल सेल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? कैसे ट्रांसफर करेंगे? अगर मान लो हमारा होस्ट बैक्टीरियल सेल है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे अपन, बोलो जल्दी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल लेंगे,
उसमें हम लोग लाइसोजाइम और डाइवेलेंट आयन मिलाएंगे। जैसे ही मिलाएंगे उसको क्या होगा, उसके वॉल में क्रिएट हो जाएगा पोर, और उसकी वजह से उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा आरडीएनए लेने का। लेकिन फिर भी साला वो तो थेथर है ना, अपने से तो लेगा नहीं। तो हम लोग साले को क्या करेंगे, आरडीएनए को फोर्सफुली इंसर्ट करेंगे। फोर्सफुली, अब बैक्टीरिया के साथ फोर्सफुली कैसे कर सकते हैं, तो दिख ही नहीं रहा है साला, उसके साथ कैसे करेंगे फोर्सफुली। साले रुक बताते हैं। हीट एंड शॉक मेथड दिए, एक के बार रखे 0 डिग्री पे, एक के बार पहुंचा दिए 42 डिग्री पे, फिर 0 डिग्री पे, मतलब 1 सेकंड का भी चेंज नहीं, तुरंत टेम्परेचर बदल दे रहे हैं हम लोग। बराबर है क्या? अब नहीं बोलेगा सब। अरे मशीन से हम क्या करेंगे, इसको हीट एंड शॉक मेथड देंगे। क्या देंगे हम लोग इसको? हीट एंड शॉक मेथड। बताओ हीट एंड शॉक मेथड से बेचारा मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? बोलेगा कि ये तेका जो करवावे के वो करवा ले, हमरा से बात खत्म करी, सब नोटंकी ना करवाई। है कि नहीं? और वो मैनेज कर लेगा। कुल मिला के हमारा आरडीएनए किसके अंदर ट्रांसफर हो गया भाई? अरे बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसफर हुआ क्या? और आरडीएनए अगर हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर हो गया तो बताओ क्या ये पहला हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गया क्या? अरे क्या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना या नहीं बना? क्या ये हमारा जीएमओ है या नहीं है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? अब बोलवे नहीं करेगा भाई तुम लोग यार, हद है भाई। ये जीएमओ है या नहीं है? तो बताओ, हम पहला जीएमओ बना लिए ना। अब तो हम अलग अलग सेल में डाल के देखेंगे ना कि कौन से सेल में कैसे काम करेगा। हम अलग अलग सेल में डाल के देखेंगे कि भैया किस सेल में ये कैसे काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। इमीडिएटली प्लेस बैक इन आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे, वापस से उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे डाल देंगे। बराबर है क्या? कहां पे? ये डाइवेलेंट, DIVALENT, डाइवेलेंट आयन, DIVALENT, डाइवेलेंट आयन। चलो आ जाओ। यहां तक समझ में आया क्या? अरे आया नहीं आया भैया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन सुटेबल होस्ट। तो पहला होस्ट हम किसको चुने थे? बैक्टीरिया को। समझ में आ गया कि होस्ट में कैसे ट्रांसफर कर दिए? अरे किया नहीं किया भाई? अच्छा ये जरूरी है क्या कि हम बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर किए हैं वो घुसिए चुका होगा सारे बैक्टीरिया के अंदर? नहीं, केवल कुछ बैक्टीरिया में घुसा होगा, उसको हम अलग करेंगे। कब? जब हम सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग करेंगे तब। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग का मतलब हम उसको पूरा चेक करेंगे भैया, केकरा अंदर घुसलो हुआ, केकरा अंदर ना घुसलो। समझ लगी ना? अरे हम उसको पूरा टोटली चेक करेंगे भैया, किसके अंदर हमारा आरडीएनए घुसा और कौन एनआईटी रह गया। बोला कि ये साले तुम हमरे हीट शॉक दे दिया तैयो हम नहीं घुसे, देखा? उस साले को अलग कर देंगे। समझ में आया क्या? नहीं है? जो ज्यादा तेज बनेगा ना कि देखो बेटा तुम हीट शॉक मेथड दे दिया, तुम कुछ कर लिया, हमने ना घुसने दिया अपने अंदर, साले को बाद में छांट देंगे, जो मुंह आ देंगे साले को। बराबर है क्या? और जो घुसा लिया है अपने अंदर आरडीएनए उसको बोलेंगे हाँ तुम ही तो है कि नहीं रे? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया भाई? तो ये हमारा पहला हो गया क्या कंप्लीट। चलो अब हमारे को पूरा ही बोर्ड चाहिए था। चलो मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं क्या इसको? पक्की बात? चलो तो अगला टॉपिक डालना, अगला टॉपिक डालना ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल। अरे अभी हमारा होस्ट सेल कौन था भाई? अच्छा बी पॉइंट क्या हो जाएगा? अरे यार हद है, बी पॉइंट क्या हो जाएगा भैया? अभी पहले में हम लोग किस में डाले हैं? बैक्टीरियल सेल में। अब हम किस में डालने जा रहे हैं? प्लांट सेल के अंदर। किस में डालने जा रहे हैं भैया? प्लांट सेल के अंदर। तो टॉपिक डालेंगे हम लोग, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल। ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल। अच्छा पहले इसको लिखोगे या समझोगे? हाँ तो देखना जरा। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल। मतलब हम प्लांट सेल में ट्रांसफर करेंगे हमारे आरडीएनए को। लिखो जरा, वहां पे क्लिक कर लो भाई, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल।
कर लेना भाई, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इन प्लांट सेल, ठीक है। चलो समझना जरा, इधर देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें जो प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है उसमें हम लोग जो दो वेक्टर यूज करते हैं, कौन कौन सा, हमारा एक होता है टीआई प्लाज्मिड और एक होता है हमारा आरआई प्लाज्मिड। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है हमारा ट्यूमर टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का पूरा नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम होता है भैया टोटल, अरे पूरा नाम क्या भैया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बोलो वापस से, अरे साथ में बोलेंगे भाई, क्या नाम होता है इसका पूरा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या नाम होता है भैया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये निकलता कहां से है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। कहां से निकलता है भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। कहां से निकलेगा भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से निकलता है। और देखो कैंसर कॉज करेगा तो उसका डिजीज का कोई नाम होगा कि नहीं होगा, उस डिजीज का एक नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। और ये किसमें करता है, सिर्फ डाइकॉट प्लांट में। क्या ये टीआई प्लाज्मिड जो है क्या ये मोनोकॉट में इन्फेक्शन कर सकता है, तो नहीं, ये सिर्फ किसमें कर सकता है, तो भैया डाइकॉट प्लांट में। ये सिर्फ किसमें कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट। सिर्फ किसमें करेगा, डाइकॉट प्लांट। वापस से बोलो, सिर्फ किसमें करेगा भैया, डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट में ये काम, अरे मोनोकॉट में ये काम, अरे मोनोकॉट में ये काम, अरे आया नहीं आया। तो हम लोग इसी की बात करें, टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड निकलता कहां से है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। और ये कौन सा डिजीज कॉज करता है भैया, क्राउन गॉल डिजीज। किसमें कॉज करता है, डाइकॉट प्लांट में। मोनोकॉट में ये डिजीज कॉज, अबे तुम लोग आदमी है कि पैजामा है बे, जब बोल रहे हैं बोलने के लिए तो कच्ची मुंह बना के बैठा हुआ है बे। बोलो जल्द साथ में, टीआई प्लाज्मिड कहां से रिलीज होगा भाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। कौन सा डिजीज कॉज करेगा, क्राउन गॉल डिजीज। कौन सा डिजीज करेगा, क्राउन गॉल डिजीज। किसमें करेगा, अरे सिर्फ किसमें करेगा, मोनोकॉट में ये कॉज। और इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है भैया ये, अच्छा हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफर कर देते हैं ना अपने से दूसरे में। अरे यही ना काम करते हैं, तो भैया ये अपने आप करता है, नेचुरली करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। अगर ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है तो हम लोग इसको डाइकॉट प्लांट सेल में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जा सकता है क्या, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डाइकॉट प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आएगा, तो अब समझना ये कैसे कैसे काम करता है, समझना जरा। ये हमारा है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हमारा कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। और वहां से मेरे को क्या मिला, ये टीआई प्लाज्मिड, मतलब ये इसका प्लाज्मिड है। क्या है इसका, ये प्लाज्मिड। देखो यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है ना, ये हमारा टीडीएनए है। क्या है हमारा, टीडीएनए। और टीडीएनए का ना एक प्रॉपर्टी होता है, टीडीएनए का क्या होता है भैया, एक प्रॉपर्टी। ये टी पूरा का पूरा जो टीडीएनए है ना, यहां से कट के बाहर निकल जाता है। क्या होता है भैया, ये अपने आप, ये हम लोग नहीं करते भैया, ये क्या होता है, ये अपने आप, ये इसकी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है। जब ये क्या होता है, ये यहां से अपने आप कट के बाहर निकल जाए। अच्छा तो समझना जरा, अगर ये कट के बाहर निकल सकता है तो ये भाई प्लांट जीनोम के साथ जाके जुड़ जाता है। तो देखो ये क्या करता है, कट के बाहर निकल जाता है। तो देखो व्हेन इट गेट्स एक्टिवेटेड इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए इन द प्लांट जीनोम। अरे ये निकलेगा तो प्लांट जीनोम में जाके घुसेगा, अरे घुसेगा नहीं घुसेगा। और अगर प्लांट जीनोम में गया तो इसके पास एगो जीन है, इसी के अंदर कौन सा जीन है, एगो टीआई जीन। तो क्या ये टीआई जीन उसके अंदर जाके काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और उसमें क्या कर देगा भैया, अरे वो डिजीज कॉज कर देगा ना, क्राउन गॉल डिजीज इन डाइकॉट प्लांट, नॉट इन मोनोकॉट। समझना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नेचुरल एफिशिएंसी को यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका नेचुरल एफिशिएंसी क्या है कि पूरा का पूरा डीएनए कटेगा, टीडीएनए कटेगा और जाके किसके अंदर घुस जाएगा, प्लांट के जीनोम के अंदर। अरे इसका नेचुरल एफिशिएंसी क्या है भाई, बोलो इसका नेचुरल, सुनो है, हाँ तो इसका नेचुरल एफिशिएंसी क्या है कि पूरा का पूरा टीडीएनए यहां से कटेगा और यहां से कटेगा और ये कहां जाके घुस जाएगा भैया, प्लांट जीनोम के अंदर। तो हमारा ये जीन ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, अरे इसका जीन प्लांट जीनोम के अंदर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अरे मिल रहा है ना भाई, अरे बोलो। तो इससे कौन सा डिजीज कॉज करेगा, क्राउन गॉल डिजीज। किसमें कॉज करेगा, डाइकॉट में, मोनोकॉट में ये कॉज। अच्छा अगर हम किसी भी प्रकार, देखो ये जो टीआई जीन है ना, यही जाके ना बीमारी कॉज कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कट इससे थोड़ी रहा है, कट तो यहां से रहा है ना रे, अरे इसको तो यहां से निकलना है। तो हम कैसे भी करके इसको यहां पे काट दे, टीआई जीन के बीचों बीच उड़ा दे और वहां पे अगर हम अपना डिजायर जीन लगा दे तो मजा ना आ जाए। क्या करेंगे हम लोग, सिंपल कि भैया ये टीआई जीन को यहां से काटेंगे, हम टीडीएनए को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीडीएनए ही वही साइट है जहां से वो कट के किसके साथ जुड़ने वाला है,
प्लांट जीनोम के साथ। तो जो टी डीएनए का जो साइट होगा उसके साथ हम कोई छेड़छाड़, हम छेड़छाड़ किसके साथ करेंगे? टीआई जीन के साथ। हम टीआई जीन को काटेंगे और यहां पे हम अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर देंगे। तो देखो इन एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट में टीआई जीन इज रिप्लेस्ड बाय डिजायर जीन, हमारे डिजायर्ड जीन से हम उसको रिप्लेस कर दिए क्या? अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे टीआई जीन काटे, बताओ क्या अब ये टीआई जीन जाके काम करेगा? नहीं, हम तो काट चुके हैं, हम अपना डिजायर्ड जीन इसके अंदर घुसा चुके हैं, आरडीएनए बना चुके हैं भाई। अरे प्लाज्मिड में हम बना चुके थे ना, कैसे बनता है वो तो बता चुके थे ना भाई। तो ये हमारा आरडीएनए बन चुका है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब हम इस प्लाज्मिड, अब देखो अब ये जो प्लाज्मिड है, अच्छा इस प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी क्या थी? जाके उसमें डिजीज कॉज करने की, जाके एकदम मस्ती से घूमने का। अरे उसमें जाके डिजीज कॉज करना था। क्या करना था इसको? डिजीज कॉज। अच्छा, डिजीज कॉज करके सामने वाले को मार देना था। मतलब ये अपने टीआई जीन को हथियार की तरह काम करवा रहा था। अरे सही है क्या? और ये आर्म्ड था, आर्म मतलब हथियार से भरा हुआ प्लाज्मिड है, जाएगा तो हमारा पूरा कॉल ग्राउंड डिजीज, क्राउन गोल डिजीज कॉज करके डाइकोट प्लांट को मारिए देगा। क्योंकि एक बार प्लांट जीनोम के साथ जो घुस गया तो उसके बाद तुम थोड़े कुछ कर सकते हो, उसका हर एक सेल में वो चीज है, उसके बाद वो तुम उसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे, वो प्लांट को मार ही देगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो क्या करेगा भैया? प्लांट को मार ही देगा। तो हम लोग क्या किए, बस ये टीआई जीन को काटे और टीआई जीन के अंदर हम लोग क्या इंसर्ट कर दिए? हम लोग अपना डिजायर जीन। बराबर, जैसे ही हम डिजायर जीन इंसर्ट किए, बताओ टी डीएनए का प्रॉपर्टी तो अभी भी वही है कि वहां कट के निकलेगा भैया। जब ये कट के निकलेगा, अभी देखना ये आर्म्ड था, मतलब जा रहा था तो मार रहा था। क्या हम इसको सारा इसका आर्मगिरी निकाल दिए क्या? टीआई जीन को काट दिए, अबे इसके टीआई जीन को उड़ा दिए भैया अपन। जैसे ही टीआई जीन उड़ा के अपना डिजायर्ड जीन लगा दिए, क्या अब ये कट के निकलेगा तो सही, पर जाके डिजीज नहीं कस कर पाएगा, अब जाके ये हमारा काम करेगा। अरे सही है क्या? अरे सही है क्या? तो ये पहले आर्म्ड था, मतलब हथियार लेके जा रहा था, क्या अब हथियार लेके जा रहा है क्या? तो अब हम लोग बोल दे क्या, अब इसको हम लोग बोलेंगे डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। अब ये जाके डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? अब ये जाके डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे बोलो बे, क्या बोलते हैं इसको? डिसआर्म। देखो अब बात आती है कि भैया आखिर ये इन्फेक्शन करता कैसे है, समझ ना? तो भैया जहां पे टी डीएनए है ना, उसी के जस्ट अपोजिट साइड पे एक रीजन प्रेजेंट होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरुलेंस जीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अरे क्या है हमारा ये? वायरुलेंस जीन। क्या है हमारा ये? वायरुलेंस जीन। और ये हमारा वायरुलेंस जीन क्या करता है? इसके पास टोटल 6 गो ओपेरॉन होता है, मतलब इसके पास इट कंसिस्ट ऑफ 6 ओपेरॉन। कौन कौन सा? ए बी सी डी ई एंड एफ, बराबर 6 गो ओपेरॉन होता है। और ये जब ओपेरॉन काम करेगा, वापस सुनना, जब ये ओपेरॉन काम करना चालू करेगा, केवल तब ही टी डीएनए कट के प्लांट जीनोम के साथ लगेगा। वापस से क्या बोल रहा हूं भैया? केवल ये ओपेरॉन काम करेगा तभी ये ओपेरॉन से ऐसा एंजाइम बनेगा जहां वो टी डीएनए को कट करके और किससे जोड़ सके? वो प्लांट जीनोम को जोड़ सके। मतलब अगर हमारे को ये 6 ओपेरॉन काम नहीं किया तो किसी कीमत पे हमारा टी डीएनए ट्रांसफर नहीं हो सकता, चाहे तुम जो कर लो। और ये देखा गया कि भैया ये जो 6 ओपेरॉन है ना, ये एक्टिवेट होता है एसिटोसिंगोन से। एक केमिकल का नाम है क्या भैया? एसिटोसिंगोन। अरे कौन सा केमिकल है भैया? एसिटोसिंगोन। और भैया ये सिर्फ डाइकोट प्लांट के सेल में ही मिलता है। कौन से सेल में मिलता है भैया? ये सिर्फ किस में मिलेगा भैया? हमारा डाइकोट प्लांट के सेल में मिलेगा। कहां मिलेगा भाई? सिर्फ डाइकोट प्लांट में। तो अगर डाइकोट प्लांट में एसिटोसिंगोन मिलेगा तो एसिटोसिंगोन मिलते साथ ये ओपेरॉन चालू हो जाएगा। और भैया ये 6 के 6 ओपेरॉन चालू हो जाएंगे, और ये जब ओपेरॉन काम करेगा तो टी डीएनए को उड़ा देगा, और टी डीएनए जाके कहां से जुड़ जाए? कहां जुड़ जाएगा? प्लांट जीनोम के साथ। और हमको तो पता है भैया, हम तो क्या किए? टीआई प्लाज्मिड को, टीआई जीन को काट के क्या इंसर्ट कर चुके हैं हम? अपना डिजायर जीन। तो जैसे ही डिजायर जीन इंसर्ट कर चुके हैं, जैसे ही एसिटोसिंगोन मिलेगा ये काम करेगा और यहां से इसको उड़ा देगा। अरे निकाल के किसके साथ जोड़ देगा? प्लांट जीनोम के साथ। हमको जोड़ना पड़ा क्या इसको प्लांट जीनोम के साथ? भैया ये कुछ नहीं, हम बस आरडीएनए बनाए हैं, बाकी का काम ये अपने कर लिया। किसकी मदद से? एसिटोसिंगोन, जो कि उस प्लांट में नेचुरली मिलता है। उस प्लांट में क्या होता है भैया? नेचुरली मिलता है। तो क्या किया एसिटोसिंगोन? क्या किया? एक्टिवेट कर दिया इस ओपेरॉन सिस्टम को, और ये ओपेरॉन सिस्टम इसको उड़ा दिया यहां से, और इसको जोड़ दिया किससे? प्लांट जीनोम के साथ। और हम क्या कर चुके हैं? टीआई जीन के जगह पे हम अपना जीन इंसर्ट कर लिए हैं। अरे आया नहीं आया भाई? तो बताओ, हम लोग बोल रहे हैं कि एसिटोसिंगोन सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट में मिलता है, तो बताओ क्या ये प्लाज्मिड किसी कीमत पे मोनोकॉट में इंफेक्शन कर सकता है क्या? नहीं, ये हमारा किसी कीमत पे मोनोकॉट में इंफेक्शन कर नहीं पाएगा। क्लियर? हाँ, अगर तुम बाहर से एसिटोसिंगोन दे दो तो तुम्हारे में इंफेक्शन कर दे, बराबर है क्या? आया कि नहीं आया भाई?
अगर बाहर से तुम दे दो, ये नेचुरल इफिशियंसी को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। बताओ इसमें हमको कुछ करना पड़ा क्या? बस टीआई जीन को हटा के अपना जीन लगाना पड़ा, बस हम आरडीएनए बनाए हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं किए हैं, ये अपने आप ट्रांसफर हो गया प्लांट जीनोम के अंदर और हमारा डिजायर प्रोडक्ट बना दिया है। अरे आया कि नहीं आया? तो बताओ प्लांट सेल में ट्रांसफर करना आसान है या नहीं है? किसकी मदद से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जो जिसमें क्या मिलता है मेरे को? टीआई प्लाज्मिड मिलता है, जो कि किसमें इन्फेक्शन कॉज करता है? डाइकॉट प्लांट में करता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है? क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। किसमें इन्फेक्शन नहीं कर सकता है? तो मोनोकॉट में नहीं कर सकता है। और ये इन्फेक्शन केवल तब करेगा जब इसको एक केमिकल मिलेगा, कौन सा? एसिटोसिरिंगोन। वो एसिटोसिरिंगोन क्या करता है? 6 ओपेरॉन को चालू करता है। वो ओपेरॉन जैसे ही चालू होगा एक एंजाइम बनेगा जो टी डीएनए को काट के उड़ा देगा और जाके किससे जुड़वा देगा भैया? प्लांट जीनोम के साथ जोड़ देगा। अरे आया कि नहीं आया यहां तक? बताओ ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। हाँ बिल्कुल। ये अरे यार हम बैक्टीरिया में भी एक ही वो तरीका पढ़े थे, तो प्लांट में भी हम बस देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, पीएचडी नहीं कर रहे हैं।